इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें, आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। देखिए, कोई बिरादर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नहीं होता, बिरादरली एक्शंस होते हैं। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से। ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि बीएलए के टेररिस्ट इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं और ईरान उनको पनाह देता है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों? और फिर जब ईरान ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये हैंडल उनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो वो क्या किया जाए? ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए। तो ईरान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए। इस दफा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं, इसका मतलब है वो बगैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़े। और कौन ही करना चाहेगा इसमें? ईरान और इंडिया का रिलेशनशिप खराब करने का इंटरेस्ट किसको होगा? ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में, साथ में बात हो रही है पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन के बारे में। अब सिचुएशन ये है यहाँ पर कि कहने के लिए तो दोनों इस्लामिक कंट्रीज है, मतलब पाकिस्तान और ईरान की बात हो रही है, लेकिन वो शिया सुन्नी वाली मैटर वहां चल रही है। अब पाकिस्तान खुद को सुन्नी कंट्री काउंट करता है, ईरान जो है वो शिया कंट्री है। अब कई बार क्या होता है कि कोई अगर कॉमन दुश्मन हो गया तो उनको लेकर वो दोनों एक पेज पर आ जाते हैं, अदरवाइज दोनों के लिए एक साथ में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान नाराज हो जाए फिर भी जो है वो ईरान इंडिया की फेवर कर देता है कई सारी चीजों के मामले में, चाहे वो बात करने की बात हो, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करने की बात हो या फिर कोई एक्शन लेने की बात हो। और ईरान को भी पता है कि हमारा अगर मान लीजिए बेनिफिट है तो इंडिया से ही बेनिफिट है, ऐसा कोई बेनिफिट हमें पाकिस्तान से नहीं मिलने वाला जिस हिसाब से इंडिया से बेनिफिट मिलता है। और इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाज भी है पूरी दुनिया में। यूएस तो, अमेरिका तो, ये पाकिस्तान तो आप समझ लीजिए कि किसी ना किसी का पिट्ठू बन जाता है, चाहे वो यूएस हो चाइना हो, उसका कोई वजूद है नहीं। वैसे यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से, जिसपे ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो भी लगाई हुई है, ईरान के झंडे की भी फोटो लगाई हुई है और उसमें एक मैप इशू किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान का हिस्सा, और चाइना का वो इलाका जो भारत के पास है उसको भी पूरा का पूरा चाइना का पार्ट दिखा दिया गया है। तो ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए या फिर ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खराब करने के लिए। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? फिर हम ईरान की बात करें तो ईरान भारत का इतना साथ क्यों दे रहा है? ईरान को भारत की इतनी जरूरत क्यों है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के अंदर जो है वो हमारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं, हम जो है वो फ्रंट पेज पर आकर उनका साथ देंगे। बेशक उस तरीके से उनकी हेल्प नहीं की गई, लेकिन जुबान से हर किसी ने यही कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए। मैं सबसे पहले ये ईरानी सुप्रीम लीडर जो है, हम उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। जब से ये
इसराइल का मामला हुआ है, जो उन्होंने इसराइल को छोड़ के कतर में, जो अमेरिका पे भी, क्योंकि कतर पे हमला नहीं किया था उन्होंने, हम उनको एक बहादुर आदमी समझते हैं, तो वो बहादुरी इंडिया को भी दिखाएं। आपको इंडिया की जरूरत नहीं है, आप ये जेन में रखें। ईरान वालों को हमारी ईरानी समझ नहीं आएगी, मगर उधर पैगाम पहुंचेगा जिनको हमने पैगाम पहुंचाना है इंडिया वालों को, कि आप ये जेन में रखें कि मुसलमान आपस में बाई बाई हैं। चाहे इनको देर से समझ आए, चाहे बहुत देर से समझ आए, ये समझ आ जाएगी और आ जानी है। और आप भी ये समझ लें इंडिया वालों, ये ईरान ने अगर माफी मांगी है, इसमें भी उसकी कोई यानी कि कोई प्लानिंग होगी। इस पर भारतीय मीडिया कहता है कि हमने टेररिस्ट को निशाना बनाया था, हमने पाकिस्तान की 11 बेसिस 9 टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया था, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, कि बता दिया है कि दहशत गर्दी और आतंकवाद का हम खात्मा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, ईरान ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। अजरबैजान, तुर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन ईरान की इस चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं हमने सुनी। अच्छा, ईरान के लिए अब मुस्लिम उम्मा से ज्यादा जो है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट हमें काफी हद तक प्रेफरेंस पर उनके नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट से एक तो उनकी सेंट्रल एशिया में पकड़ मजबूत होगी, साउथ एशिया में उनकी पकड़ मजबूत होगी, वो इस रीजन में जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। साथ ही साथ वो इंडिया को अपना ऑयल और गैस देता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए अब मुस्लिम उम्मा वाला रिश्ता जरा साइड पर हो गया और उनके नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए फर्स्ट है। पाकिस्तान के लिए हमेशा से कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है, जिसमें तुर्की ने और अजरबैजान ने साथ दिया, लेकिन ईरान ने कभी पाकिस्तान का साथ दिया ही नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर। सर, ये क्या चल रहा है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट।